भगवान राम को वनवास मिल चुका था। वनवास के दौरान रावण देवी सीता का अपहरण करके चला गया और राम और लक्ष्मण सीता को खोज रहे थे, दर दर भटक रहे थे। भगवान रामचंद्र प्रत्येक पत्थर को, प्रत्येक पेड़ पौधे को, पशु पक्षियों को पूछते थे रोते हुए, हाँ सीते, हाँ सीते, आपने मेरी सीता को देखा? भगवान राम नर लीला, मनुष्य लीला कर रहे थे। शिव और सती दोनों उसी मार्ग से जा रहे थे। शिव जी के मन में यह चल ही रहा था कि जिस राम की कथा मैंने सुनी है, यदि उनका दर्शन हो जाता तो जीवन सार्थक हो जाए। इतना ही सोच ही रहे थे, तब तक तो सामने भगवान रामचंद्र का दर्शन। शिव जी का हृदय गदगद हो गया। जय सच्चिदानंद दिनेशा। शिव जी ने सोचा निकट जाऊंगा तो प्रभु की लीला में बाधा होगी, प्रभु की लीला डिस्टर्ब। ये हमें भी समझना चाहिए। कभी गुरु जी साधना करते हैं, माला करते हैं, ध्यान में होते हैं, लीला डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। शिव जी ने देखा कि भाई लीला चल रही है, दूर से ही जय सच्चिदानंद दिनेशा कहकर प्रणाम किया। सती ने मन में सोचा कि ये मेरे प्रभु का खिसक गया है, ये प्रणाम किसको कर रहे हैं? सती ने सीधा पूछा, पतिदेव प्रणाम किसको किया आपने? मुझे तो कोई दिखाई नहीं। बोले देवी, ये जो सामने लीला कर रहे हैं, जिनकी कथा कुंभज ने सुनाई, हमने सुनी, हमारे इष्ट आराध्य भगवान राम हमारे सामने हैं। मैंने प्रभु को प्रणाम किया। ओ भगवान राम। सती ने ध्यान से देखा तो भगवान रामचंद्र रो रहे थे। रोते हुए भगवान को देखकर सती को एक तो पहले से ही श्रद्धा थी नहीं, कथा में सो गई। कथा सुनी होती तो विश्वास भी होता। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा नहीं होता, कथा में सो जाते हैं और फिर भगवान में संशय करते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं, गुरुजनों का माथा खाते रहते हैं। शिव जी के, सती के मन में बोले ये भगवान कभी रो सकते हैं? और वो भी अपनी पत्नी के विरह में कोई भगवान रो सकता है? मैं नहीं मानती कि ये भगवान है। शिव जी ने कहा देवी मान जाओ ये भगवान है। मैं नहीं मानती। शिव जी ने बार बार कहा कि बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ध्यानी निरंतर अपने शुद्ध मन और चित्त में जिसका ध्यान करते, ये वो राम है। वेद जिसे नेति नेति करके पुकारते रहते हैं, जिसका गुणगान करते, ये वो राम है। देवी अपने भक्तों का हित करने के लिए स्वतंत्र गति से धरती पर प्रकट होते हैं, ये वो राम। शिव जी ने बार बार मनाया, लेकिन नहीं तो नहीं माने। लागन उर उपदेश जद भी कहूं शिव बार बार। पतियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि लागन उर उपदेश यद्यपि कहूं शिव बार बार। शिव जी ने बार बार अपनी पत्नी सती को मनाया, लेकिन सती नहीं मानी तो नहीं मानी। भक्तों, वो त्रेता युग था, भगवान सामने प्रकट थे और मनाने वाला शिव। अब शिव जैसा शिव जब अपनी पत्नी को न मना पाए, तो दुनिया का छोटा सा जीव यदि अपनी पत्नी को न मना पाए तो उसमें बुरा नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना, मेरी पत्नी मेरा मानती नहीं है। पत्नी के सामने शिव जी भी फेल है, तो संसार के छोटे मोटे पति फेल हो जाए, ये प्रसंग पतियों के लिए एक आशा देता है कि भाई शिव अपने एक त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र खुला तो ब्रह्मांड का प्रलय करने वाले शिव भी पत्नी के सामने पीछे पड़ गए, पीछे हट गए। ये मेरी बात। 3 लोगों को मनाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। 3 नोट कर लीजिएगा। और तीनों
पी से शुरू होता है, प प प। एक है पत्नी, जिसको शिव भी नहीं मना पाए। दूसरे हैं पड़ोसी। दुनिया के लोग प्रशंसा करते, ओह इतने बड़े कथाकार, इतने बड़े भक्त, लेकिन जब पड़ोसी के पास जाओ ना, वो आपको दिखते, हमको पूछो ये क्या है? पड़ोसी कभी नहीं मानेंगे। पत्नी को मनाना मुश्किल है, पड़ोसी को हम जानते हैं कितने पानी में है। तुम तो दूर दूर से रहकर मानते हो कि ये बहुत बड़े पहुंचे हुए। पड़ोसी, पत्नी, पड़ोसी और पितराई। पितराई माने कजिन, चाचा के, मामा के, ताऊ के जो लड़के होते ना। आप कितना भी प्रोग्रेस कर जाओ, कितना भी आप आगे बढ़ जाओ, लेकिन आपके कजिन जो है, वो आप लोग उनको पांव पड़ो, बाकी हमको पता है ये क्या है, वो यही कहेंगे। शिव जी ने सती से कहा कि देखो मैंने आपको बहुत मनाया, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। सती ने कहा कि यदि ये भगवान है तो मैं परीक्षा करूंगी। शिव जी ने कहा भगवान की, जो पूरी दुनिया की परीक्षा करते तुम उनकी परीक्षा कर? बोले मैं हाँ परीक्षा करूंगी। शिव जी ने कहा तो कराओ, मैं यहां बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूं, तुम्हें जैसी परीक्षा करनी है करो। सती भगवान की परीक्षा करने निकल गई। एक बहुत सुंदर बात, एक बहुत बड़ा सिद्धांत रामायण में प्रकट होने जा रहा है। हमारे समाज में हमारे अपने, चाहे फिर पत्नी हो, पड़ोसी हो, पितराई हो, हमारी संस्था हो, हमारे अपने लोग जब हमारी बात न माने तो ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। शिव जी ने अपने मन में सोचा कि ये कैसी पत्नी है, मैं देवादिदेव महादेव, ये मेरी पत्नी, मैं इसको बारंबार मनाता हूं फिर भी नहीं मान रही, ये कैसी पत्नी। कुछ देर शिव जी ने ऐसा सोचा होगा, लेकिन फिर अंत में शिव जी ने एक सिद्धांत दे दिया। शिव जी कहते हैं होई सोई जो राम रचिरा, होई सोई जो राम रचिरा खा, को करी तरक बढ़ावे सा, को करी तरक बढ़ावे सा। बहुत मनाने के बाद भी जब अपने स्वजन नहीं मानते हैं तो अंत में क्या सोचे, होई सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे ही साखा। मन में तर्क क्यों करे, क्यों अपना समय बर्बाद करे, मन में यही सोचे वही होना है जो भगवान राम चाहते हैं। और भक्तों एक बात समझ लीजिए, शिव जी का यह वचन है। शिव जी ने कहा कि दुनिया में जो होने वाला है वो भगवान ने पहले से ही रच कर रखा है। दुनिया का सबसे बड़ा बाजीगर ऊपर बैठा है, वो बाजी खेल चुका है, हमें तो केवल बस यहां से पास होना है। लेकिन हम ये अहंकार लेकर घूमते कि बस मैं ही कर रहा हूं,